Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the operations, basically product of vectors. दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है और उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। इसको डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। वेक्टर कैलकुलस की सीरीज में हम बात कर रहे हैं इसके फर्स्ट पोर्शन के बारे में, जिसमें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर्स के बारे में। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर डिफरेंशिएशन के बारे में, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट वेक्टर इंटीग्रल, जिसमें हम पूरा कॉन्सेप्ट वेक्टर कैलकुलस का यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें एंड अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, ताकि हमारी रीच और भी लोगों तक बढ़े और वो भी इसका फायदा उठा सकें। बात करते हैं यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में और फिर बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। इससे पहले आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड और व्हाट इज द वेक्टर, एंड सारा कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। वी विल डिस्कस जस्ट इन दिस वीडियो ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अगर आप दो वेक्टर्स ले रहे हैं, ठीक है, उन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो मल्टीप्लिकेशन कैसा कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। क्या करेंगे आप, उनके कोफिशिएंट्स का मल्टी, अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन है, ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी बी है। अब अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो सिंपल सा क्या कर रहे हैं आप, आई और आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, लाइक दिस A1 इंटू B1। जे के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं A2 इंटू B2। के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं A3 इंटू B3। ये होता है डॉट प्रोडक्ट। अब जनरली क्या होता है, ये कब होता है, जब आपके दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है। ये एक स्पेशल केस हम कह सकते हैं कि व्हेन द एंगल इज 0 डिग्री। जीरो ऐसे लिखा, वेट, एंगल यहां पर क्या हो, 0 डिग्री हो, एक ही डायरेक्शन में हो। अगर उनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो गई तो आप क्या करेंगे, उस केस में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो, सॉरी, इट इज स्केलर प्रोडक्ट नॉट वेक्टर प्रोडक्ट। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है या फिर डॉट प्रोडक्ट जो होता है, ये कम्यूटेटिव होता है। आप ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, सेम रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर्स का काम नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। और आपको पता है मल्टीप्लिकेशन इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका होता है, यानी कि अगर आप दो वेक्टर को ऐड करके उसका किसी तीसरे के साथ में मल्टीप्लाई करें या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करें तो भी सेम होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ये होता है, एंड एसोसिएटिव भी होता है। अगर आप दो का मल्टीप्लाई करके तीसरे से मल्टीप्लाई करो या फिर ए और सी का मल्टीप्लाई करें किसी बी से मल्टीप्लाई करो, सेम, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये तीन इसकी प्रॉपर्टी है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। नाउ अब हम इसका थोड़ा ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन समझते हैं। भैया इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हो एंगल है नहीं है, वो सारी बात समझ ली। मेन चीज यहाँ पर ये है कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है तो उस टाइम पे आप उन वेक्टर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, उस टाइम पे उन वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन को कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो सिंपल सा केस यहाँ पर है। अगर ये जो डायग्राम बनाया ना, इस डायग्राम को समझ लेते हैं, क्या है ये डायग्राम। देखो, ये एक वेक्टर ए वेक्टर है और यहीं से मैं डिफाइन करता हूं कि ये दूसरा वेक्टर हमारे पास में बी वेक्टर है। अब इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में डिफरेंट है, ऑफ कोर्स डायरेक्शंस इनकी डिफरेंट है, थीटा इनके बीच का एंगल है। आई जस्ट ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस वेक्टर, लाइक दिस इज बी वेक्टर, आई से दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर, एंड दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट, आई कैन राइट दिस इज ओ। अब एक्स एक्सिस में इसको कंसिडर कर लेता हूं, तो जब भी हम क्या करते हैं, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। ओके, एक्स एक्सिस में जो जब भी किसी भी कंपोनेंट लेते हैं तो ये वाला जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर आएगा वो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ पी कॉस ऑफ थीटा, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसका एक इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस सॉरी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो एब्सोल्युटली वी विल गेट दिस कंपोनेंट मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। एंड इफ आई एम लाइक गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस, सो अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, ये वेक्टर है, तो क्या करेंगे भैया, ये ए का मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं, जस्ट लाइक दिस, ये वाला कॉन्सेप्ट। अब ये वेक्टर तो यहाँ आगे इसका कंपोनेंट ही होगा, जस्ट इसका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पे इनके बीच का एंगल है। अब अगर आपसे पूछे, दो वेक्टर आपको दे दिया है और आपसे कहे कि एंगल निकालो,
तो हम सीधा सा क्या लिख देंगे, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, वेक्टर लिखना चाहिए, सॉरी फॉर दैट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, एंड आई कैन राइट इट इज नथिंग बट कॉस ऑफ इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इस टाइप से हम क्या कर देंगे, इसका एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे दो यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि सिंपल सा, अब हम यहाँ पे कुछ केसेस बना सकते हैं। देखो क्या क्या केसेस बन सकते हैं, तो हम कुछ केसेस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे क्या रिजल्ट मिलेंगे। वी हैव ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, where a is equals to mod of a vector and b is equals to mod of b vector. b is equals to mod of b vector, यानी कि mod वेक्टर जब हट जाएगा तो सिंपल सा हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, थीटा इज एनी एंगल बिटवीन, थीटा क्या है भैया यहाँ पर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास में थीटा 0 डिग्री हो जाए तो आप क्या करेंगे, वही सेम केस, थीटा अगर 0 डिग्री हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, सिंपल स्केलर मल्टीप्लीकेशन, सिंपल स्केलर मल्टीप्लीकेशन, या फिर आप इसको सिंपल स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर स्पेशल केस में देखा था। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल हो जाए, यहाँ पर इक्वल नहीं थे, इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। ऑब्वियसली कॉस 0 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, सॉरी, ठीक है। अगर आपके पास में थीटा 90 डिग्री हो जाए उस केस में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस 90 0 होता है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल कंडीशन। इफ टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, यानी कि परपेंडिकुलर होंगे। तो सिंपल सा आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर कंडीशन, वेट, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, दिस इज द बेसिकली कंडीशन फॉर perpendicular, for condition for a vector perpendicular to b vector, a vector perpendicular to b vector, and it is very important, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम्स में। नाउ ये डॉट प्रोडक्ट की बात हो गई। अब अगर बात करते हैं भैया यहाँ पर, अगर आपके पास में आई और आई का मल्टीप्लीकेशन, आई और आई का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 मिलेगा, जे और जे का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, है ना, के और के का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो भी आपको 1 मिलेगा। अगर आपने आई और जे का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इट मींस आई इंटू जे 0 मिलेगा, बिकॉज ऑफ दैट दीज आर थीटा 90 डिग्री है इनके बीच में, ये आई होता है, ये जे होता है, सबके बीच में थीटा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसी टाइप से अगर आप यहाँ पर यानी कि डिफरेंट में अगर आप आई के का कर देंगे तो भी 0 हो जाएगा ना, के और जे का कर देंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, सेम में आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और अगर डिफरेंट हो गया यहाँ से, ठीक है, अगर डिफरेंट यहाँ से हो गया तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, आई1 जे आई जे क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा। ओके, सो ये सिंपल सा इसका फंडा होता है, और कम्यूटेटिव तो ये होता है, ये ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है ना। ये कुछ स्पेशल केसेस हो गए और कुछ हमने यहाँ पे इसके बारे में बात किया। अब बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, आपको एक पी पॉइंट दे दिया, एक क्यू पॉइंट दे दिया, वो कह रहा है इसके बीच का एंगल फाइंड करना। तो पहले तो मैं इसका जो लाइक पोजीशन वेक्टर भी तो फाइंड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर होगा ओपी, इसको हम क्या लिख देंगे, 3i कैप प्लस 4j कैप, इसको इस टाइप से डिनोट करते हैं सिंपली। ओ क्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 12i कैप प्लस 9j कैप। इस टाइप से हम क्या कर देंगे, कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पर डिनोट करेंगे वेक्टर्स फॉर्म में। नाउ हमें इसका एंगल फाइंड करना है तो हम क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे बेसिकली। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल, या वी कैन राइट लाइक दिस,
मैं एंगल फाइंड करना है तो सीधा सा हम क्या कर देंगे, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ओपी वेक्टर ओ क्यू वेक्टर and mod of OP vector and mod of OQ vector. Simple. This is the formula. So theta is equals to cos inverse. Okay. So there will be 3 I cap plus 4J cap. तो 12 I cap इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन 12 I cap प्लस 9J cap ओवर यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड करना ना, तो रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 16 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे इसका हो जाएगा 144 प्लस 81। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा विल बी कॉस इनवर्स, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आई देखो कोफिशिएंट इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करो और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करो, फर्स्ट करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 12 3 जा 36, दूसरे वाले का करते ही आई और जे दोनों 90 डिग्री हो गए तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या करना है, सेम कोफिशिएंट से ही मल्टीप्लीकेशन करना है सिंपली। यहाँ पर अगर आप करेंगे तो इट विल ऑल्सो 36 और ये कितना हो जाएगा 25 का रूट 5 हो जाएगा इनटू ये हो जाएगा 255 यानी कि 15। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट सिंपल आंसर 72/75। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इसका ये इनवर्स है, ठीक है, कॉस ऑफ इनवर्स में आपको क्या मिल जाएगा, इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो ऐसे हम इसका एंगल फाइंड कर सकते हैं। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर होने की कंडीशन पे क्या होगा। ओके यहाँ पे ए वेक्टर जो है ना क्या है 2 I कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 4 I कैप माइनस 2J कैप माइनस के कैप। अब आपको इसमें ये लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है। वो कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि व्हेन ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर इट मींस दैट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, सिंपल 90 डिग्री कह दिया ना तो 0 है, इसका मतलब क्या कर रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो सिंपल। ये हो जाएगा 2 I कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप इनटू क्या करना है 4 I कैप, दिस इज आई 4 I कैप माइनस 2J कैप एंड माइनस 2K कैप इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 8 माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इट विल बी 6 माइनस 2 लैम्डा is equals to 0 and this is 2 lambda is equals to 6 and lambda is equals to 3। तो लैम्डा का वैल्यू अगर 3 होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपको 0 मिलेगा एंड दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे जान लेते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, दो वेक्टर्स का अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, वी डिफाइन अ क्रॉस प्रोडक्ट और इसको हम यहाँ पे प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो डिफाइन टू वेक्टर्स में यहाँ पे अगर आपको वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए क्रॉस बी जो होता है उसमें ऐसा लिखा जाता है आई जे एंड के और यहाँ पे इनके कोफिशिएंट लिख दिए जाते हैं दो इसका, और यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हम इसको आगे फाइंड करते हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर पूरा बताएंगे आपको। ये जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है इसमें ये एंटी कम्यूटेटिव होता है। अगर आप ए क्रॉस बी करेंगे तो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए मिलेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होता है, एसोसिएटिव भी होता है, बाकी सारी चीजें होती हैं। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन सिंपल से इसका इतना होता है कि राइट हैंड हम जो रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल होता है बेसिकली, इसमें फिंगर्स जो होते हैं वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है बेसिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। दिस इज नथिंग बट एरिया। ये क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो क्या करता है, किसी भी एरिया प्लेन के एरिया को डिफाइन करता है। अगर वो किसी भी यूक्लिडियन स्पेस के अंदर है तो उस यूक्लिडियन स्पेस में अगर आप दो वेक्टर ले रहे हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो उनका एरिया डिनोट करेगा। एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन होगी बाय राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल। ओके फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर आपको फाइंड करना होता है तो इट इज ए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप होता है। एन कैप बेसिकली यहाँ पे ये जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर होता है। हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। आई हैव समथिंग से पहले आपको इसका कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। हाँ, इसका एक और फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा सिंपल सा। अगर मुझे यहाँ पे इसका
लाइक मॉड फाइंड करना है, इसका मॉड्यूलस फाइंड करना। थिंक देयर इज अ मिस्टेक, वेट, ये फार्मूला ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, तो ऐसा लिखना चाहिए था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यहाँ पे वेक्टर भी लगाना चाहिए था, दैट विल बी मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। एंड अब अगर मैं इसका मॉड फाइंड करता हूँ ना, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस मॉड ऑफ बी वेक्टर, एंड दैट विल बी मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर एंड मॉड ऑफ साइन थीटा मॉड ऑफ एन कैप। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, तो ये 1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से थीटा फाइंड करूंगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। इस टाइप से आप दो लाइक जो यहाँ पे वेक्टर्स होते हैं उनके बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन में यहाँ पे इस साइड को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, और इसका अगर मैं जो यहाँ पे कंपोनेंट होगा वो लूंगा, यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट इसका लिया जाएगा, बेसिकली ये वाला कंपोनेंट, वो मॉड ऑफ बी साइन थीटा के इक्वल होगा। थीटा यहाँ पे इनके बीच का एंगल होता है। ओके, नाउ अब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है इसमें एन कैप, यानी कि जो इसका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है, उसको हम एन कैप कहते हैं। और एन कैप का फार्मूला क्या होता है, देखो एन कैप का फार्मूला होता है यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड ऑफ, ये होता है ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा। तो वी कैन राइट एन कैप इज इक्वल, ये क्या होता है, मॉड्यूलस होता है, तो इट इज नथिंग बट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करता हूँ, वेट, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करता हूँ, तो यहाँ से क्या मिलता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर एंड मॉड ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा मॉड में चलेगा तो 1 यानी कि ओनली पॉजिटिव वैल्यू में चलेगा, यानी कि ऐसे ऐसे चलेगा, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, साइन का ग्राफ ऐसे ही बनेगा पॉजिटिव के केस में। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन कैप अगर मैं लूंगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अगर आप मॉड्यूलस फाइंड करेंगे, दैट विल बी मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर एंड ओनली साइन थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नथिंग बट यूनिट परपेंडिकुलर, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर हम यहाँ पे इसको कहते हैं, और इसका फार्मूला ये होता है, दिस इज एन कैप। अब बात करते हैं, अगर आप इनमें अलग अलग केसेस की बात करेंगे, थीटा अगर यहाँ पे 0 डिग्री हो गया तो वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, थीटा 0 डिग्री, इट मीन्स क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। इफ थीटा इज 90 डिग्री, इट मीन्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1। एंड यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप आई आई कर देंगे, इट मीन्स आई और आई करने पे देखो क्या होगा, वेट, आई क्रॉस आई कैप, जे क्रॉस जे कैप, के क्रॉस के कैप, सॉरी मैं डॉट लिख रहा हूँ, क्रॉस लिखना चाहिए। तो इनका क्रॉस जब भी आप करेंगे तो 0 होगा, क्योंकि आई और आई मीन्स दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो गया, सेम क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन शोज दैट थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, सेम का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा सिंपली। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा डायग्रामेटिकली आपको बता देता हूँ, ये आई कैप है, ये होता है आई कैप, ये जे कैप, और ये होता है के कैप। अब अगर आप यहाँ पे आई इंटू जे करते हैं तो वो पॉजिटिव के इक्वल होता है। अगर आप कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अगर आप चल रहे हैं तो पॉजिटिव में रहेगा, यानी कि आई इंटू जे आपको के मिलेगा। नेक्स्ट, फिर आप ऐसे चल रहे हैं जे इंटू के, जे इंटू के अगर आप चल रहे हैं तो आपको पॉजिटिव आई मिलेगा सिंपली। अगर आप ऐसे चल रहे हैं के टू आई चल रहे हैं, यानी कि के कैप इंटू आई कैप अगर आप चल रहे हैं तो वो आपको पॉजिटिव जे कैप मिलेगा। अब अगर आप इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि अगर आप जे इंटू आई से चल रहे हैं तो माइनस ऑफ के कैप मिलेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं के कैप टू जे कैप तो आपको माइनस ऑफ आई कैप मिल जाएगा। और अगर आप चल रहे हैं आई कैप इंटू जे के कैप, ऐसे उल्टा चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो माइनस ऑफ जे हो जाएगा। तो ये कब मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज में आपको मिलेगा, और ये वाला कब मिलेगा, क्लॉकवाइज में आपको मिलेगा। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है, ट्रिक होता है, इसको याद करना है कि जब भी आप मल्टीप्लीकेशन करें तो इस चीज का ध्यान रखें।
ओके, नाउ अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन से आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा इसका, और इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। इससे एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो बेसिकली वो पैरेललोग्राम का एरिया यहाँ पे शो करता है। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग इसका क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो जो पैरेललोग्राम होता है उसका एरिया क्या होता है? बेसिकली ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पैरेललोग्राम ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, दो ट्राइंगल्स आपको मिलते हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का क्या करना होता है, आपको एरिया फाइंड करना होता है, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाइट इंटू बी। तो ए बी इंटू साइन थीटा इज नथिंग बट क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका एरिया हो जाएगा। बेसिकली जब आप ए डॉट बी फाइंड करते हैं तो वो उसका एरिया होता है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अगर आपके पास में तीन वेक्टर्स दे रखे हैं और ये तीन जो है, वेट, लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर वर्टेक्सेस। अगर ये वर्टेक्सेस हैं किसी ट्राइंगल के, वर्टेक्सेस ऑफ ट्राइंगल, देन एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल इज 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये उसका फार्मूला होगा। सिंपल। ये क्या है? वर्टेक्सेस हैं। अब एक केस तो हो गया ये। दूसरा, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर साइड्स, अगर ये साइड्स को डिनोट करता है, इन दैट केस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये साइड्स को डिनोट करते हैं और ये वर्टेक्सेस को डिनोट करते हैं, ठीक है। यहां पर ये वर्टेक्स है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। और यहाँ पर क्या हो रहा है, साइड को डिनोट करें, मतलब दिस इज ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है। और सी की जरूरत भी नहीं है, ओनली दो साइड ही दे रखी है। वेट, ओनली दो साइड ही आपको दे रखी है। इन दैट केस यू कैन फाइंड द एरिया बाय यूजिंग दिस। बस आपको क्या होना चाहिए, इसका एंगल भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो ये कॉन्सेप्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन के बारे में। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको फाइंड करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन ऑफ थीटा। हमें यहाँ पे एंगल नहीं दे रखा, इसने क्या दे दिया, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 10, मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2, और इसने यहाँ पर आपको दे रखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 12। देन हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 12 बाय यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 cos of theta is equals to 12. It means cos of theta is equals to 12 upon 20. Then we can write cos of theta is equals to 6 upon 10, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/5. It will be 3/5. Okay. 4 के टेबल से। ओके, नाउ साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 माइनस 9/25। देन ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9 अपॉन 25 एंड दिस विल बी 16 अपॉन 25। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 4/5 हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर चाहिए था। तो हमें तो क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू निकालना, दैट इज 10 इंटू 2 इंटू 4/5। सो दिस विल बी 24, 16 इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बस जिसमें क्या करना है, आपको सिंपल सा रिलेशन का पता होना चाहिए। So this is all about the dot product and cross product of vector. Now आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अभी तक यहाँ इस वीडियो में इतना काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे हम और फर्दर टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।